स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4, इसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18 to 24। तो क्वेश्चंस चलिए स्टार्ट करते हैं। 18th क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + so on n is less than 1/8 into 2n + 1 का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट होता है कि हम n = 1 के लिए इसको प्रूव करते हैं। तो हमने लिखा n = 1। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 + 2 + 3 + so on n है। अब इसका क्योंकि फर्स्ट टर्म ही लेना तो सीधा फर्स्ट ही ले लेते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी आ गई? 1। इसी तरह से राइट हैंड साइड निकालें तो राइट हैंड साइड में देखिए 1/8 n के प्लेस पे 1 रखना है तो 2 × 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया देखिए 1/8 × 2 + 1 का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा 1/8 × 3 का स्क्वायर, यानी 9/8। अब 9/8 देखिए 1 से बड़ा होता है तो लिखेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड। सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। यानी k के लिए हमारा जो रिजल्ट था वो ट्रू था। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ से? यानी इसमें जो हमारी स्टेटमेंट थी इसमें n के प्लेस पे हम k पुट कर देंगे। उसके बाद हम करते हैं अपना स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होता है? हम n की वैल्यू 1 + k या k + 1 के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमारे पास क्या आया 1 + 2 + 3 + so on प्लस n के प्लेस पे हमने रखा k + 1। मैंने कहा था हम क्या करते हैं 1 + 2 + 3 + so on प्लस k + 1 करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो तो लेस देन था 1/8 × 2k + 1 के स्क्वायर से, और ये साथ में क्या है हमारे पास k + 1। तो देखिए किसके इक्वल आ गया 1/8, 4k² + 1 + 4k + k + 1। अब यदि देखें हम एलसीएम लें तो 1/8 4k² + 1 + 4k + 8k + 8, ये एलसीएम ले लिया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए दिस इज इक्वल टू 1/8 4k² + 12k + 9। अब यदि हम राइट हैंड साइड देखें, रफली यदि राइट हैंड साइड देखें तो रफली देखिए राइट हैंड साइड में क्या था 1/8 × 2n + 1 था, तो इसको लिख सकते हैं 2k + 1 + 1। 1/8 ये है 2k + 2 + 1, यानी 1/8 2k + 3 का स्क्वायर। यानी हमें इधर 2k + 3 का स्क्वायर बनाना है। अब देखिए 2k + 3 का स्क्वायर यदि ओपन करें तो क्या होगा 1/8 4k² + 9 + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12k, यही होगा। तो हमारे पास देखिए दोनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/8 2k + 3 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्ट था दैट इज 1 + 2 + 3 + so on प्लस k + 1 इज लेस देन 1/8 × 2k + 3 का स्क्वायर। दैट इज क्या हुआ कि देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1 as
it is true for n is equal to k. तो hence by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to n. तो ये हमारी फर्स्ट यानी कि 18 क्वेश्चन हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब क्योंकि सभी सेम है तो मैंने पहले ही इनको आपके लिए सोल्व कर रखा है। अब आप देखिए 19th क्वेश्चन है n इंटू एन प्लस वन एन प्लस फाइव इज डिविजिबल बाय 3। ये हमें प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम प्रूव करते हैं, स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने n की वैल्यू 1 रखी है। यहाँ से देखिए n के प्लेस पे 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 2 6 यानी 2 6 है 12 और 12 हमें पता है 3 से डिविजिबल होता है तो हमने लिख दिया 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो रिजल्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। इसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हमने मान लिया कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब k के लिए ट्रू है तो जो हमारी स्टेटमेंट थी वहाँ n के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव जो है वो डिविजिबल बाई किससे होगा, 3 से। ये हमने इसको सोल्व कर लिया यानी मल्टीप्लाई कर लिया है सिर्फ। और सोल्व करने के बाद देखिए क्या आया, के क्यू प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k। क्योंकि ये 3 से डिविजिबल था यानी 3 का मल्टीपल होगा, इसलिए हमने इसको किसके इक्वल रख लिया, 3m। बस मल्टीप्लाई किया, k को k से किया k स्क्वायर, k को 1 से किया k, और k स्क्वायर प्लस k को k प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्योंकि 3 का मल्टीपल था या यूँ कहीं 3 का डिविजिबल था 3 से, तो 3 का मल्टीपल भी होगा। तो इसको किसके इक्वल रख लिया हमने, 3m के। मेन है जो हमारा स्टेप थर्ड है, हम क्या करेंगे इसमें, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए हम इसको प्रूव करेंगे। तो k प्लस 1 रखा, k प्लस 1 n था, n प्लस 1 था तो k प्लस 1 प्लस 1, n प्लस 5 था तो k प्लस 1 प्लस 5, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6। मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर प्लस k, 2 से करेंगे तो 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 6। तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 6, यह आएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 12। तो ये जोड़ के आ जाएगा k क्यूब प्लस 9k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 12। अब हम सेकंड स्टेप का यूज़ कर रहे हैं, तो जो सेकंड स्टेप में टर्म्स थी हम उसको अलग कर रहे हैं। देखिए सेकंड स्टेप में k क्यूब था तो k क्यूब अलग किया, 9k स्क्वायर को हमने लिख दिया 6k स्क्वायर और 3k स्क्वायर, और 20 था 20 को हमने लिख दिया 5k और 15k, 12 ऐसे का ऐसे। ये सारा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k ये सारा हमने माना हुआ 3m के इक्वल, जिस इक्वल टू 3m प्लस 3k स्क्वायर प्लस 15k प्लस 12। तो देखिए इस सारे में से 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, m प्लस k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4। ये स्टेप सेकंड से। अब जब 3 आ गया है कॉमन तो इसका मतलब ये सारी टर्म 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा, ये जो टर्म थी ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, 3 से सभी n के लिए, यानी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन है 10 रेज़ टू द पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। हम इसको करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 1 यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, 10 की पावर 1 प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, और 11 तो 11 से डिविजिबल होगा ही, तो 11 इज डिविजिबल बाय 11। उसके बाद सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी n के प्लेस पे हम जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने क्या रख दिया, k रख दिया। तो देखिए 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब 11 से डिविजिबल है तो सीधी सी बात है वो 11 का मल्टीपल होगा। तो हमने इसको किसके इक्वल रख दिया, हमने कहा कि 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m। तो ये जो प्लस 1 था इधर आके माइनस का लिख दिया, यानी 10 की पावर 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 11m माइनस 1। तो थर्ड स्टेप जो होता है वो किसके लिए होता है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो k प्लस 1 के लिए यानी n की वैल्यू k प्लस 1 रखी, 10 की पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से आया 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। देखिए हमने इसको क्या किया, 2k माइनस 1 को अलग लिख लिया,
तो 10 की पावर 2k माइनस 1 और प्लस 2 अलग। अब ये क्योंकि प्लस में है तो पावर नीचे अलग लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1। 10 की पावर 2 का मतलब है 100 और 10 की पावर 2k माइनस 1 हमने सेकंड स्टेप में कहा था 10 की पावर 2k माइनस 1 किसके इक्वल है 11m माइनस 1 के, तो वो वहाँ पुट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई किया, देखिए 10 को 11m से किया 1100m, 100 को 11m से किया 1100m, 100 को 1 से किया माइनस के 100 प्लस के 1, 1100m ऐसे कैसे 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के क्या रह जाएगा 19। देखिए दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 100m माइनस 9। अब क्योंकि देखिए साथ में 11 है, इसका मतलब ये सारी टर्म कैसे डिविजिबल है 11 से, और डिविजिबल हमने 11 से ही दिखाना था, इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट है वो ट्रू हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 10 raised to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11 for all n belongs to n। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जो कि है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। वही चीज़ तीनों स्टेप करने हैं, हर क्वेश्चन में सेम है, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है सभी में। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 2 इंटू 1, यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो फॉर्मूला क्या बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई इसके मल्टीपल में है तो सीधी सी बात है कि x प्लस वाई से डिविजिबल होगा, तो हमने लिख दिया दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप सेकंड लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए हमने मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है, तो जहाँ जहाँ n था स्टेटमेंट में वहाँ वहाँ हमने k रख दिया, x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। जब डिविजिबल है x प्लस वाई से, इसका मतलब x प्लस वाई का मल्टीपल होगा, तो हमने लिख दिया x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एम। तो थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जो हमारा मेन स्टेप है। क्या करते हैं हम, k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं। n के प्लेस पे k प्लस 1 रखा तो x की पावर 2k प्लस 2 y की पावर 2k प्लस 2। हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें इंक्रीज कर सकते हैं कि यानी ये इसके इक्वल आ गया x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वेयर। तो अब यहाँ से इसके बाद हमने क्या किया है, दो टर्म्स ऐड किए हैं, x की पावर 2k और वाई स्क्वेयर, यानी ये और ये। x की पावर 2k वाई स्क्वेयर ऐड किया, x की पावर 2k वाई स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट किया। आप y की पावर 2k एक्स स्क्वेयर भी कर सकते हैं, दोनों सेम है ये। उसके बाद देखिए फर्स्ट दोनों टर्म्स में से x की पावर 2k कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अगली में से वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो अंदर रहेगा x की पावर 2k वाई की पावर 2k, यानी ये। अब देखिए जो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, ये फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का। और x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k को हमने सेकंड स्टेप से हमने x प्लस वाई इंटू एम पुट कर दिया। यहाँ लिख सकते हो आप कि बाय स्टेप 2। तो देखिए अगले स्टेप में देखिए क्या किया हमने कि x प्लस वाई यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो दोनों में से x प्लस वाई कॉमन लिया। अंदर क्या रहेगा x की पावर 2k एक्स माइनस वाई प्लस एम वाई स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर जब x प्लस वाई आ गया इसके फैक्टर में, तो इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई जो है वो ये सारा x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। फिर से वही फर्स्ट स्टेप n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे, यानी x के प्लेस पे हम n के प्लेस पे 1 रखेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 9। 3 की पावर 2 इंटू 1 2, 2 और 2 4, 8 1 जा 8 माइनस 9। 3 की पावर 4 3 की शक्ति 4, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 8 8 और माइनस के 9, यानी माइनस के 17। तो ये आ जाएगा, यानी 81 में से 17 घटाया कितना रहा 64, और 64 किससे डिविजिबल होता है 8 से। तो हमने लिख दिया 64 इज डिविजिबल बाय 8, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करते हैं।
तो हमने सपोज कर लिया लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ k रखा। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। देखिए जब 8 से डिविजिबल है तो हम इसको सारे को किसके इक्वल रख सकते हैं 8m के। तो यहाँ से 3 की पावर 2k प्लस 2 की वैल्यू निकाल ली 8m, 8k इधर माइनस का था, 9 माइनस का तो उधर जाके प्लस का, तो क्या हुआ 8m प्लस 8k प्लस 9। फिर से थर्ड स्टेप है हमारा। थर्ड स्टेप में क्या पुट करते हैं n की वैल्यू k प्लस 1, तो पुट की है 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 विथ माइनस 8 इंटू के प्लस 1 माइनस 9। तो किसके इक्वल हो गया ये? देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर k, 3 की पावर 2k प्लस 2 ये अलग लिख लिया और 3 की पावर 2 को अलग, माइनस 8k मल्टीप्लाई किया माइनस के 8 माइनस 9। अब 3 की पावर 2k प्लस 2 ये सेकंड स्टेप से हमने कहा था, ये था 8m प्लस 8k प्लस 9 के इक्वल। 3 की पावर 2 था यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हमने साथ में लिख लिया, माइनस 8k माइनस 17 मल्टीप्लाई किया 8 9 72 m, 9 8 दाम यानी 8 9 72 k, 9 को 9 से करेंगे 81 माइनस 8k माइनस 17। देखिए 72 में से कैसे, 72 के में से 8 जाएगा यानी कि 64k, 81 में से 17 जाएगा तो 64, तो दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा यानी अंदर क्या रहेगा 9m प्लस 8k माइनस 9 माइनस 8 इज डिविजिबल बाय 8। क्यों? क्योंकि ये 8 का मल्टीपल हो गया। तो जब ये सारा 8 से डिविजिबल हो गया तो हमारा जो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहते हैं कि रिजल्ट जो है वो सभी n इज इक्वल टू n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू होगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से कि 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो स्टेप 1 यहाँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या था 2n प्लस 7 था तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, 2 प्लस 7 9। राइट हैंड साइड है n प्लस 3 तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखिए 9 16 से छोटा है तो हमने क्या लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमें किसके लिए प्रूव करना है स्टेप सेकंड यानी कि k के लिए, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम, हम इसमें मानते हैं सेकंड स्टेप में कि लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्या होगा यहाँ से n के प्लेस पे k रखा, 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं स्टेप थर्ड में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 7, तो क्या आ गया 2k प्लस 2 प्लस 7। अब देखिए 2k प्लस 7 को हमने अलग लिख लिया और 2 अलग, क्योंकि 2k प्लस 7 हमने के स्टेप से कहा था कि k प्लस 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये क्या आ गया लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2 यानी के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब देखिए यदि राइट हैंड साइड देखिए तो हमारा था n प्लस 3 यानी k प्लस 1 प्लस 3 यानी k प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k, यानी हमें 8k चाहिए और 16 चाहिए। तो देखिए के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 ये टर्म इससे तो छोटी होगी, क्यों? क्योंकि इसमें 2k प्लस 5 ज़्यादा है। हमने 2k प्लस 5 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें 8k चाहिए था। 8k कैसे आएगा 6k में जब 2k जोड़ेंगे, और 16 चाहिए था वो कब आएगा जब 11 में 5 जोड़ेंगे। तो ये सारा किसके इक्वल हो गया के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 यानी k प्लस 4 के स्क्वायर से। तो इसका मतलब क्या है 2k प्लस 1 प्लस 7 जो है वो k प्लस 4 के स्क्वायर से छोटा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया, एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Hence by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to n. Thank you so much.